हेड एंड नेक की स्पॉटिंग देख रहे हैं, इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे पिन लगती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये देख लेते हैं, हमारे पास ये फेशियल एक्सप्रेशन के मसल, ये वाला जो मसल दिस इज योर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला है, ठीक है। ये वाला जो मसल है दिस इज योर ऑर्बिकुलरिस ओरिस। उसके अलावा अगर इधर पे लग जाए दिस इज योर मैस्टिस, ठीक है। और यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड हो रही है जो नजर आती है, लेकिन अभी इसमें आई थिंक कटी हुई है तो ये नजर नहीं आ रही, ठीक है। और पैरोटिड डग उससे निकलती हुई आपको नजर आएगी, इसमें नहीं है, वो कटी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास फेशियल मसल और फेशियल एक्सप्रेशन। उसके अलावा यहाँ पे अगर लग जाए दिस इज योर टेम्पोरलिस या टेम्पोरल फोसा होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये वाला जो मसल है, जो सुप्राहाइड मसल में से हमारे पास ये वाला जो मसल आ रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ योर डायगैस्ट्रिक, ठीक है। तो ये डायगैस्ट्रिक पे हमेशा पिन लगती है क्योंकि पोस्टीरियर और इंटीरियर बेली की जो है वो नर्व सप्लाई डिफरेंट है, और उसमें क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। दिस द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ठीक है, विच इज इंटीरियर दिखाता हूँ, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाली जो है दिस इज योर इंटीरियर बेली, अगर लेकिन नजर आ रहा हो ये हमारे पास ये इंटीरियर बेली जा रही है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर बेली एंड दिस इज द इंटीरियर बेली, ये हमारे पास डायगैस्ट्रिक की बेलीज होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर नजर आता है, ये हमारे पास माउथ है, ये माउथ है तो ये हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ बनाने वाला ये वाला मसल, दिस इज माइलोहयोइड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या स्ट्रक्चर नजर आता है, यहाँ पे अगर पिन लग जाए दिस इज नॉट टंग, ठीक है, इसको टंग नहीं लिखना, दिस इज योर जीनियोग्लॉसिस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर, दिस इज योर नेजल कैविटी, दिस इज योर ओरल कैविटी, ठीक है। तो नेजल और ओरल कैविटी को सेपरेट करने वाला दिस इज योर हार्ड पैलेट, जो अगर इधर लग जाए तो हार्ड पैलेट, इधर पिन लग जाए तो दिस इज योर सॉफ्ट पैलेट। इन स्ट्रक्चर पे लग सकती है। इसके अलावा ये हमारे पास ये ग्यूवला नजर आ रही है जो हैंग हो रहा है हल्का सा, ठीक है। उसके अलावा पिन कहाँ लगती है, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है तो हमारे पास ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर लग सकती है, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और क्या नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, और थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ये वाली जो हमारे पास बोन है दिस इज योर हाइड बोन, बड़े क्लियरली पेल्पेट हो रही है, ठीक है, ये बोन हाइड बोन, ठीक है। अब इसके ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे थे कहाँ कहाँ पिन लग सकती है, ये वाला जो मसल देखो ये थायराइड के भी नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो मतलब स्टर्नम से आ रहा है, स्टर्नम से हाइड में जा रहा है, जैसे स्टर्नोहाइड मसल, ठीक है, इट्स वन ऑफ द इंफ्राहाइड मसल्स। उसके बाद हमारे पास क्या नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये थायराइड कार्टिलेज से ऊपर जा रहा है हाइड बोन तक, ठीक है। तो ये वाला जो मसल है ये वाला दिस इज योर थायरोहाइड, ठीक हो गया, हाँ जी, थायरोइड। उसके अलावा हमारे पास ये जो है इसके साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ ये हमारे पास ईसोफेगस है, ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर पिन लगती है, ये हमारे पास खैर ये ओमोहॉइड है, ठीक है। ओमोहॉइड को साइड पे करो, यहाँ पे इसके ऊपर पिन लगती है, हमारे पास कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स है, ठीक है, इनके ऊपर लाजमी पिन लगती है। ये वाला जो है हमारे पास दिस इज योर आर्टरी, ठीक है, तो इसको आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी लिख दो, बस कॉमन कैरोटिड लिख दो। अगर तो ये देखो ये थायराइड से नीचे इधर पिन लगी जिससे कॉमन कैरोटिड ऊपर लग गई तो ये आप इंटरनल कैरोटिड लिख दो। तो ये हमारे पास आर्टरी हो गई। आर्टरी के साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज योर वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ बिल्कुल ये बड़े से आपका इसका ल्यूमन है, लेकिन बहुत ही थिन इसकी वॉल्स हैं, तो ये हमारे पास है इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये तीनों जो है हमारे पास कंटेंट्स होते हैं कैरोटिड शीथ के, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी ऑस्पी में पिन लगने के लिए। ये वाला जो हमारे पास मसल है दिस इज योर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, जो देखो यहाँ पे मेस्टोइड प्रोसेस तक जा रहा है, हाँ जी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर पिन लग सकती है।